Hello everybody, welcome back to my channel. So friends, today we will continue the remaining part of the chapter, the best Christmas present in the world, and this is the third part of the chapter. So friends, अभी तक हमने देखा कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उनका जो चीफ था हैंस वुल्फ, वो जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश आर्मी का चीफ था उनसे मिलने के लिए आता है। वो उसे हैंडशेक करता है। उसके बाद जो जिम मैकफर्सन है वो बड़े डिलाइटेड होते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है, चलिए आइए देखते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो कॉनी, यहाँ पे जो जिम मैकफर्सन है वो लेटर लिख रहे हैं अपनी वाइफ कॉनी को, अपने एक्सपीरियंस अपनी फीलिंग्स वो शेयर कर रहे हैं। तो जिम मैकफर्सन कहते हैं कि जैसे ही हैंस वुल्फ ने मुझसे हैंडशेक किया, मैंने भी उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें भी मैंने क्रिसमस विश किया और मैंने बताया उन्हें कि मैं डॉर्सेट से हूँ जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। एट डॉर्सेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। इस पर जो हैंसफुल थे उन्होंने कहा, अच्छा डॉर्सेट, मैं तो डॉर्सेट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इस जगह से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंस सॉसेज। हमने रम और सॉसेज शेयर की। फ्रेंड्स, सॉसेज होता है जो ड्रिंक्स के साथ जो भी स्नैक्स लिए जाते हैं उन्हें सॉसेज कहा जाता है। एंड वी टॉक टू कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कॉनी हमने किस तरह से बातें की, हमने खूब बातें की कॉनी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन कुछ ही टाइम में मुझे ये पता चला कि वो तो डॉर्सेट कभी गए ही नहीं। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। जो कुछ भी उन्हें इंग्लैंड के बारे में पता था वो उन्हें स्कूल से और जो उन्होंने इंग्लिश में जो बुक्स पढ़ी थी उन्हीं से उन्हें इंग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशंस मिली थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मेटिंग क्राउड। उनके हैंस वुल्फ के जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी और उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशिवा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और वहाँ पर कौनी, वहाँ पर जो नो मैंस लैंड थी वहाँ पर हमने बाथशिवा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय के बारे में हमने बात की। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो यहाँ पे बाथशिवा, गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय हैं, ये फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी है उसके फेमस कैरेक्टर हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago। कॉनी, वो जो हैंसफुल थे वो मैरिड थे और उनका 6 month पहले ही अभी एक बेबी हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। और जैसे मैंने नज़र घुमाई, चारों तरफ देखा, तो सब तरफ से जो जर्मन्स और ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो चारों तरफ से वहाँ पर नो मैंस लैंड में इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे बस चारों तरफ से स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, इन सब की केवल यही बस वहाँ पर दिखाई दे रहा था। कॉनी, हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। यहाँ पे जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर में ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कॉनी, हैंसवुल्फ और हमने जो केक तुमने भेजा था उसको हम शेयर हमने उस केक को किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और जो हैंसफुल थे उन्हें ये लगा कि जो मार्जिपन, फ्रेंड्स, जो मार्जिपन होता है वो जो केक होता है, केक के ऊपर की एक कोटिंग होती है, थिक कोटिंग, उसे मार्जिपन कहा जाता है। और जो हैंस वुल्फ थे उनके हिसाब से ये अभी तक की जितने उन्होंने केक खाए थे उनमें से सबसे टेस्टी केक था। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत था और वो भी मुझसे, जबकि वो मेरे एनिमी थे, मेरे दुश्मन थे। देयर वर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। कॉनी, आज तक मैंने ऐसी कभी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी। Then someone, I don't know who, brought out a football
तभी मुझे नहीं पता कौन मुझे नहीं पता वो कौन था, कोई एक फुटबॉल लेके आया. Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of the no man's land. तो ग्रेट कोट्स, वहाँ पर बहुत जो बड़े बड़े कोट्स थे, उनका एक डंप, उनका ढेर बना दिया गया था गोल पोस्ट बनाने के लिए. और जो अगली चीज़ जो हम देखने वाले थे वो ये थी कि टॉमी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और फ्रिट्ज जो कि जर्मन सोल्जर्स थे, उनके बीच में अभी एक मैच होने वाला था नो मैंस लैंड में. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट. हैंस वुल्फ और हमने उनको चीयर अप किया, उनका हौसला बढ़ाया, तालियां बजाई. हम अपने पैर पटक रहे थे नीचे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. और हम अपने पैरों को जोर जोर से नीचे ज़मीन पर पटक रहे थे ताकि जितना ज़्यादा हो सके हम ठंड को अपने से दूर रख सकें. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक क्षण ऐसा था जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें थी, ठीक है, वो हम सभी के आपस में वो सांसें हमारी घुल मिल रही थी. He saw it too and smiled. जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने भी इस चीज़ को देखा और वो मुस्कुराए. जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल. कुछ देर बाद हैंस वुल्फ ने मेरा नाम लेकर कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे हम इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं. अ फुटबॉल मैच, वो तरीका है एक फुटबॉल मैच कराने का. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइफ्स बिकम विडोज. क्योंकि एक फुटबॉल मैच में कभी भी किसी की मौत नहीं होती, कभी भी कोई बच्चे अनाथ नहीं होते और न ही कभी कोई औरत विधवा होती है. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. तो कॉनी, मैंने उन्हें कहा कि लेकिन मैं क्रिकेट ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि तभी तो हम टॉमिस की जीत होगी. फ्रेंड्स, जो जिम थे उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छे होते हैं. वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम बहुत हंसे कॉनी. एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और साथ में मिलकर हमने गेम, जो वहाँ पे गेम खेला जा रहा था वो देखा. सैड टू से, लेकिन मुझे इस बात को कहने में बहुत दुख हो रहा है, दैट कॉनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, की कॉनी जो फ्रिट्स थे वो जीत गए, जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए 2 goals to 1, उनके 2 गोल हुए और हमारा 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन हैंस वुल्फ ने कहा कि जो हमारा गोल था वो अधिक बड़ा था, वो ज़्यादा बड़ा था, इसलिए कि एक सही फैसला या उचित निर्णय नहीं है. The time came and all too soon. When the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long out. And we knew it was all over. वो समय बहुत ही जल्दी आ गया जब गेम भी ख़त्म हो गया, जो स्नैप्स, जो रम, जो सॉसेज हमारे पास बची थी वो सब कुछ फिनिश हो गई. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब जान गए कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है. आई विश्ड हैंस वेल, मैंने जो हैंस वुल्फ थे उन्हें शुभकामनाएं दी. एंड टोल्ड हिम आई होप्ड he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और मैंने उन्हें कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो उनसे मिलेगा जब ये जो वॉर है, ये फाइट है, वो फिनिश हो जाएगी. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. तो इस पर हैंस वुल्फ ने कहा कि मुझे लगता है जो दोनों तरफ के जो देश हैं, जो दोनों तरफ के देश जो एक ही बात चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो ये युद्ध है वो ख़त्म हो जाए. तो जिम मैकफर्सन, आप अपना ध्यान रखिएगा. आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं कभी भी तुम्हें और इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलूंगा. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वहाँ से धीरे धीरे चले गए. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि न चाहते हुए भी वहाँ से चले गए.
He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो कुछ देर के लिए मुड़े हमें हाथ हिलाने के लिए एंड देन बिग, और उसके बाद ही जो ग्रेट कोट मैन, जो ग्रेट बड़े बड़े ग्रे कोट पहने हुए जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स थे वो अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उसी रात को कौनी हमने अपने अपने डगआउट्स में, फ्रेंड्स जो डगआउट होता है वो शेल्टर होता है जो सोल्जर्स अपने लिए बनाते हैं ज़मीन को खोद कर, और उसे ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर देते हैं चाहे ताकि दुश्मन की नज़र उस पर न पड़े. तो जिम बताते हैं कि कौने उसी रात को हमारा जो डगआउट्स था उनमें से वहाँ हमने कैरोल एक गाना होता है उसकी आवाज़ सुनी जो कि बहुत अच्छे तरीके से गाया जा रहा था. इट वॉज स्टिल नेस्ड साइलेंट नाइट, और वो गाना था स्टिल नेस्ड साइलेंट नाइट. आवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच्ड. और जो हमारी तरफ के जो लड़के थे उन्होंने भी साथ में उनको रिप्लाई करने के लिए उन्होंने भी यहाँ से मिलजुल कर गाना गाया, और उन्होंने गाना गाया वाइल शेफर्ड वॉच्ड का. वी एक्सचेंज्ड कैरोल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. हमने कुछ देर तक जो गाने थे वो एक्सचेंज किए, पहले वो गाते रहे फिर हम गाते रहे, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और कुछ ही देर बाद हम सारे के सारे चुप हो गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हमारा एक बहुत अच्छा समय था जो कि पीस और गुडविल, जो कि शांति और सद्भावना के साथ जो एक टाइम हमने स्पेंड किया, और एक ऐसा समय जो मैं जब तक जीवित हूँ मैं उसे हमेशा संभाल के रखूँगा एक खजाने के तौर पर. डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर. प्यारी कॉनी, क्या पता अगले क्रिसमस तक दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि हो सकता है अगले साल अगली बार जब क्रिसमस आएगा तो ये जो वॉर होगी ये कुछ नहीं होगी, बस एक दूर एक धुंधली और बहुत ही डरावनी याद के रूप में रह जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. इन सबसे जो कुछ कल हुआ उस बात से मैं केवल एक बात समझा हूँ कि आज जो दोनों तरफ की आर्मीज हैं कि वो केवल एक ही चीज़ चाहती हैं जो कि है शांति. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उनसे मिलेंगे. आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा भरोसा है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ share and subscribe my channel. Now I will meet you in next video. Till then, goodbye and take care.